नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल में बात आज उस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर होगी जिसके मद्देनजर एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ इस जश्न को लेकर गुस्सा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है, सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कानून अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, इसमें राजनीति कहां से आ गई। चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे साथ कई सवाल एक साथ हैं। क्या मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है? भ्रष्टाचार पर कानूनी प्रक्रिया के बहाने पीएम को निशाना बनाया जायज है? करप्शन के मामले में कानूनी कार्रवाई को सियासी बदला कहना सही है? क्या हेराल्ड मामले में बेईमानी को कांग्रेस बलिदानी का रूप दे रही है? कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की आड़ में भ्रष्टाचार का मामला तक तो नहीं जाएगा? आखिरी सवाल था ये, जो स्क्रीन पर अभी नहीं आया है। ये है आखिरी सवाल, जब भ्रष्टाचार का मामला कहीं पूरी प्रक्रिया में दब तो नहीं जाएगा? ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे के इर्द गिर्द सारी आके स्थिति टिक गई है जिसमें करप्शन का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इन सब के बीच राजनीतिक तौर पर इन्हीं मुद्दों के आश्रय धार देने की कोशिश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी निकले जब पटियाला कोर्ट से, तो उसके बाद 24 अकबर रोड पहुंचे तो बहुत संक्षिप्त भाषण था, लेकिन सीधा कटाक्ष था सरकार पर, कटघरे में और किसी को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा किया गया। सुनिए कहा क्या गया। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने देश के इतिहास में पहली बार देखा कि फाइट अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ। करप्शन के पक्ष में जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था वो पूरे देश ने आज देखा। राहुल गांधी ने भी अपने तरीके से सीधा निशाना साधा और सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इन सब के बीच हम चर्चा शुरू करते हैं, चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी और साथ ही केटीएस तुलसी भी जुड़ चुके हैं, शहनवाज हुसैन भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ जाएंगे और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी से ही पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ अदालत के भीतर। लेकिन केटीएस तुलसी साहब, एक सवाल तो हर जहन में है कि ये सिलसिला अब शुरू हुआ है अदालती कार्रवाई का और 20 फरवरी को चूंकि एक डेट है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? अभी ये लंबा चलेगी? लंबा चलेगा तो गवाह पेश करेंगे, गवाह पेश करने के बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो इस प्रतिक्रिया में कितना समय लगता है वो अलग बात है, मगर जितना भी ज़्यादा लगेगा उतनी बार ये खोखला केस जो दायर किया है बीजेपी ने, जिसको अभी बीजेपी के प्रवक्ता करप्शन कह रहे थे, मेरे को शायद इनको करप्शन का डेफिनेशन मालूम नहीं। इसमें कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस ने अपने पुरखों के अखबार को बचाने के लिए बैंक से लोन लेके लोगों के 400 मुलाजिम जो थे उनके एरियर्स ऑफ सैलरी अगर दिया है तो ये करप्शन कैसे हुआ? ये करप्शन अगर है तो बीजेपी को याद रखना चाहिए कि ललित मोदी, जिनके पास काला धन का केस चल रहा था, उनको कैसे बचाने के लिए मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने ये कोशिश की है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो करप्शन व्यापम में हुई हजारों करोड़ की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कुछ राजनीतिक कार्रवाई भी नहीं। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैम है पीडीएस छत्तीसगढ़ में, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो करप्शन के खिलाफ तो ये लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं तो जो सामने नजर आती है अपने रिजीम के में करप्शन, उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो कोई इनका विश्वास करता। मगर ये दोहरे मापदंड हैं। विपक्ष के लिए कानून अलग है। विपक्ष अगर अपनी पार्टी का पैसा, अपने पुरखों के अखबार, जो राजनीति, जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, स्वतंत्रता की,
उसको बचाने के लिए अगर उन्होंने खर्च किया, उसको करप्शन कह रहे हैं। जिन्होंने काला धन जमा करके रखा है और उसको बचाने की कोशिश करते हैं मंत्री, वो कोई करप्शन नहीं है। तो ये पता नहीं कौन सा, अभी करप्शन के इल्ज़ाम तो लगते ही जा रहे हैं सरकार के ऊपर। तो ये दोनों मापदंड बहुत देर नहीं चलेंगे। अंत में तो न्याय जो करता है वो जनता करती है। शाहनवाज जी, जनता सब समझती जी जी शाहनवाज जी, मुश्किल ये हो गई है कि करप्शन के बेस में कोई पहुंचना नहीं चाह रहा है, उसके जड़ में कोई नहीं जाना चाह रहा है शाहनवाज जी। और मुश्किल बार बार ये हो रही है कि करप्ट इस देश में किसको कहा जाए। पार्लियामेंट के भीतर बैठे 182 सांसदों को कहा जाए, अलग अलग कॉरपोरेट घरानों को लेकर बात उठाई जाए, अलग अलग तरीके से जो इंडस्ट्रियल रूप में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उनको सब्सिडाइज रेट पे इस देश में सुविधा दे दी जाती है, उसे कहा जाए। किसको कहा जाए करप्शन? और ऐसे में करप्शन राजनीति का सबसे बेहतरीन हथियार है। करप्ट हो जाइए, अपराधी हो जाइए, कद बढ़ जाता है। इस देश की मुश्किल ये हो गई है। अब आप बताइए, इस केस के बाद अब बीजेपी क्या सोचती है? शाहनवाज जी, देखिए, करप्शन उसे ही कहा जाए जहां पर करप्शन को ही करप्शन कहा जाए। कहीं पर भी करप्शन है उसको ही करप्शन कहा जाएगा। लेकिन आज जो मामला है, कांग्रेस के तुलसी जी और प्रमोद तिवारी जी, दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्या ये अदालत के मामले में आप गए, अदालत में आपको सम्मन मिला, आप अपना पक्ष रखिए। अदालत में आपने अपना पक्ष रखा, आपको जमानत मिली, आकर कहिए हमको जमानत मिल गई। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजनीति करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे, सरकार का नाम लेंगे, वेंडाटा का नाम लेंगे, आप क्या तुलसी साहब वरिष्ठ वकील हैं, वो क्लीन चिट दे देंगे कि अदालत में मुकदमा ही मत लड़िए, कहिए नहीं ये तो कुछ है ही नहीं। आपने इसको डिसमिस करने के लिए तो नहीं कहा, आप गए, आपने जमानत ली है, कानून अपना काम करेगा। हम लोगों ने पहली बार कहा कि जब एक पिटिशनर के नाते सुब्रमण्यम स्वामी वहां गए और वो हर मुद्दे पर वो गए हैं, 2G में भी गए हैं, कोल में भी गए हैं। और अगर वो इस मुद्दे पर भी गए कि एक बड़ी 2000 करोड़ की कंपनी, अगर आप कहते हैं कि आपके विरासत की कंपनी है, तो उसमें क्या जो पैसा कांग्रेस पार्टी के पैसा से कोई कंपनी बनाई जा सकती है? आप जाइए वक्त अदालत में साबित कीजिए और वहां से जजमेंट लीजिए। लेकिन मामला अदालत का है और आप इसमें सियासत करेंगे। नहीं शाहनवाज जी, लोगों को क्या, कोई व्यक्ति भी अगर जाएगा जमानत के लिए तो इतने लोगों को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों जाएंगे? नहीं शाहनवाज जी, मुद्दा ये है, आप कहाँ इन छोटी चीजों में फंस गए। हम मुद्दा जरा समझिए ना। हम नहीं लड़ रहे हैं। अरे जनाब, हम जिस मुद्दे पर आना चाहते हैं उस कह रहे हैं कि अदालत का मामला है। हमें एक चीज बताइए, इस देश में, सुन तो लीजिए सर, तुलसी साहब ने दिया उसका मैं जवाब नहीं दूं। नहीं आप जवाब दीजिए, मैं अलग जवाब दे दूंगा। नहीं आप जवाब दीजिए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जरा इसके मर्म को समझिए, इस देश के भीतर के, कि आप जो भी जवाब देंगे वो अलग है। लेकिन इस देश में चुनाव जीतना और सत्ता में आना सब कुछ नहीं हो गया है क्या? और चुनाव जीतने के लिए जो तंत्र चाहिए, वो तंत्र के भीतर करप्शन और अपराधी नहीं है क्या? अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर जो आप कह रहे हो, अदालत से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी राजनेता क्यों नहीं करेगा? हमको नहीं समझ में आता है। आप चाहते क्या इस देश में? संसदीय पॉलिटिक्स के ऊपर से लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, ये भरोसा डिगा रहा है, स्थिति ये है या नहीं है? हम बार बार कह रहे हैं, वो तो करेंगे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल को आपको भी घेरा जाएगा, आप भी करेंगे। नहीं लेकिन अब समझाइए तो, ये सही कह रहे हैं, तो रास्ता क्या है? आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हम ये समझा रहे हैं। वाजपेयी जी, आपका सवाल व्यापक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या एक सम्मन मिलने से पार्लियामेंट को एडजॉर्न कर देंगे? आप क्या अगर आप कह रहे हैं कि व्यापक तौर पे इसकी चर्चा करें कि राजनीति में कैसे लोग आए, राजनीति के प्रति लोगों के मन में भावना क्या पैदा हो रही है। आज जो लोग चुनकर आते हैं, आखिर इस देश के लोग उनको वोट देते हैं। कई बार हमारे विरोध में भी लोग चुनकर आए हैं, दिल्ली में और बिहार में हमारे चुनकर आए हमारे विरोध में, तो वो भी चुनकर आए हैं। तो जो एक चुनी हुई सरकार है, अगर मामला अदालत में है तो अदालत में लड़िए। आप अदालत के मामले को, जहां पर आपने अदालत में तो नहीं कहा जाकर कि पॉलिटिकल वेंडाटा की वजह से हमारे पर मामला है, आप अदालती मामले को आप सियासत में आप घसीट रहे हैं, हम नहीं घसीट रहे। हम ये कह रहे हैं कि पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी और कहा कानून अपना काम करेगा। पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिबेट है पार्लियामेंट में कीजिए,
इस देश में जब नरेंद्र भाई ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, ये नहीं कहा उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब था भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कहीं भी भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी भी चीज में हो, उसके खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। और अगर लगता नहीं, हम इसमें पहले जवाब भी ले लें साथ में। प्रमोद तिवारी जी, एक मैसेज ये है कि अदालत की तारीख प्रमोद तिवारी जी चाहे 20 फरवरी है, लेकिन पॉलिटिकल तारीख तो अब हर दिन और हर घंटे है, तो उस लिहाज से हर घंटे और हर स्थिति में अब सामने राजनीति खड़ी है और इसके बाद हंगामा इस देश में होना है। प्रमोद तिवारी जी, शहनवाज भाई भूल गए कि और कोई नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया, समनिंग को उन्होंने जायज ठहराते हुए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसला नहीं आया था, शहनवाज भाई ने खुद की थी। क्या जरूरत थी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? वो न्यायिक मामला था। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसमें ससम्मान हमें बिना किसी शर्त के जमानत दी जा रही है, उस पर अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उस पर इनको ऐतराज हो रहा है। मेरे भाई दो बातें इन्होंने कही और दोनों का जवाब मैं दे दूं। ये सेक्शन 25 के अंतर्गत कंपनी है, शहनवाज भाई पढ़ लो। उसमें किसी शेयर होल्डर को एक पैसा न तनख्वाह मिलती है न प्रॉफिट मिल सकता है। इसका नाम ही है नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये वो नेशनल हेराल्ड है जिसने देश की आजादी की मशाल जलाई थी, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं आनंद भवन बेच देना पसंद करूंगा लेकिन नेशनल हेराल्ड बंद करना नहीं पसंद करूंगा। तो जिस कंपनी में ना किसी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल सकता है ना डायरेक्टर को मिल सकता है, करप्शन तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। दूसरी बात, अब नहीं छिपती बात, जनता सब समझती है, पूरी भाजपा सरकार लगी है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय सुब्रमण्य स्वामी के साथ खड़ा है। वरना बताइए किस आधार पे आपने उसे बंगला आज दिया है, किस आधार पे आपने जेट सिक्योरिटी दी है? वो आदमी तो जिंदगी भर कभी आतंकवादियों से लड़ना दूर रहा, उनके नाम से डरता रहा जो आदमी। पर शहनवाज भाई, मैं आपका भी मित्र हूं, मैं चाहता हूं राजनीतिक लड़ाई हो। एक चीज याद दिला दूं, ये वो सुब्रमण्य स्वामी है जब आप मंत्री थे नागरिक उड्डयन, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया था, आप ले आए हो। लेकिन याद रखना, ये जिस पार्टी में जाता है उसके कार्यालय में ताला बंद हो जाता है। प्रमोद तिवारी जी, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्हें पीवी नरसिम्हा राव ने जेट सिक्योरिटी दी थी। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो उनके साथ भी खड़े थे कई स्थितियां। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने जयललिता और सोनिया गांधी को एक साथ चाय पर चर्चा के लिए बुला बैठा दिया था और वाजपेयी सरकार को डिगा दिया था। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी। कई सवाल होंगे इसको लेकर। शहनवाज जी, इस मैसेज को समझिए कि कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ऑक्सीजन भरने की स्थिति यही हथियार है। सवाल दूसरा है, सरकार आपकी है, देश आपको चलाना है, और स्थिति जो आज आरोप की लगी उसमें यही था, सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी झूठे आरोप लगा, ये आरोप लगे हैं डायरेक्ट। हमारा कहना है सरकार है, अब इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राजनीतिक टकराव ही आगे बढ़ेगा? देखिए पुनप्रसन जी, दो तीन बातें हमारे बड़े भाई तिवारी जी ने कही, मैं उसका एक दो लाइन में जवाब देके आपके इस पर आता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप टाइमिंग निकाल कर देखिए, गूगल कीजिए सब। जब वहां पर मनु सिंघवी अंदर कुछ कह रहे थे, बाहर पॉलिटिकल वेंडाटा कह रहे थे, नेट पर आया, मैं आसाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हमारे विधायकों को इन्होंने वहां असेंबली से निकाला था। ये जब सवाल आया कि इस तरह से उनको सम्मन आया है, तो हमने कहा कानून अपना काम करेगा। तो एक तरफ तो शुरुआत मनु सिंघवी जी ने की, हमने नहीं की। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, प्रमोद जी कह रहे हैं कि साहब उनको बंगला दे दिया, सिक्योरिटी दे दी। 1993-94 में से उनको जेड मिली हुई है, कांग्रेस की सरकार ने कई साउथ के स्टेट में दे दिया, बाकी स्टेट में उनसे हटा दिया। इस देश में क्या बंगला जो है सिक्योरिटी ग्राउंड पे तो रॉबर्ट जी को भी मिला था, प्रियंका जी को मिला कि नहीं बंगला? क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टेड थी तो मिला, बिट्टा साहब को मिला। ऐसे 20 लोग हैं जिनको बंगला मिला हुआ है। ये कह देना कि आखिर जेड कैटेगरी और सीआरपीएफ कवर है, उनके घर पर सीआरपीएफ को रहने की जगह नहीं है और उनके ऊपर थ्रेट बहुत है, उनको न चाहने वाले लोगों तो जग जाहिर है कितने लोग हैं। तो अगर सरकार ने फैसला किया तो क्या नई बात, पहली बार किया? आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं। साहब नहीं, पीवी नरसिम्हा राव ने एलटीटी के मद्देनजर दिया था, नागरिक के नाते अगर कोई मुकदमे को वो लड़ रहे हैं तो इसमें क्या?
नहीं दिया ना, मद्देनजर देखिए मैं खुद सिक्योरिटी हम कह रहे हैं कांग्रेस के दौर में भी मेरी भी जेड कैटेगरी चोरी अभी भी है, चुपके तो हम ये कह रहे हैं जो मदद कर रहे हो उनकी, उससे बच नहीं सकते आप। सुरक्षा जी कोई मदद नहीं है क्या? एक व्यक्ति, एक भारत के नागरिक के नाते, एक नेता के नाते उनकी जान की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है कि आज कांग्रेस के नेताओं को भी सुरक्षा प्राप्त है। अगर अदालत से जमानत मिलने के बाद सोनिया गांधी ने अगर पहला हमला किया तो दूसरा हमला राहुल गांधी ने कुछ इस तरीके से किया। देखिए मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। धन्यवाद। लेकिन किलनाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? आप देखिए। और जब हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस फ्री भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमारा सीधा अर्थ है कि करप्शन मुक्त भारत। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एंड करप्शन मेड फॉर ईच अदर। प्रमोद तिवारी जी, करप्शन का मुद्दा क्या वाकई ऐसी स्थिति में देश में आ गया जो राजनीतिक तौर पर अच्छा लगे लेकिन राजनीतिक कद को भी बढ़ा देता है नेताओं का? मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की कोई जगह राजनीति में नहीं है। कुछ लोग समझते हैं किसी का कद बढ़ता है तो ये उनकी गलतफहमी हो सकती है। देश की जनता एक स्वच्छ शासन चाहती है, स्वच्छ सेवा चाहती है, करप्शन नहीं चाहती। तो मैं तो साफ कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार राजनीति में कैंसर की तरह है और इससे लड़ा जाना चाहिए। तो एक बात बताइए, हमारे पास एक रिपोर्ट पड़ी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट की। इसके मुताबिक संसद के भीतर 182 सांसद और देश भर में तकरीबन 1462 विधायक ऐसे हैं जिन पर अलग अलग आरोप हैं जो दागी हैं। क्या किया जाए इनका? देखिए, इस पर बहुत चर्चा हुई है, चुनाव सुधारों में भी चर्चा हुई है। अब एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उस समय उठा था कि जिनको 2 साल की सजा हो जाए उन्हें पद से हटा दिया जाए। 2-3 लोग हटाए भी गए। एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस ने उसमें स्पष्ट की थी। अब एक और बात हुई थी कि जिन पर गंभीर आरोप हों वो चुनाव लड़ सकें या न लड़ सकें, पर वो सर्वदलीय सहमत नहीं बन पाई। पर एक बात जब आप लोग कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा वाजपेयी जी इस पर आपत्ति है कि 162 एमपी पे मुकदमे हैं। देख लीजिए कहीं उन पर ऐसे मुकदमे तो नहीं है जो पॉलिटिकल एजिटेशन के दौरान है, जन आंदोलन के दौरान है। शहनवाज जी हैं, हम हैं, सब लोग उस दौर से गुजरे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है। जहां पे हम लोगों ने राजनीतिक आंदोलन किए हैं तो अगर उसमें मुकदमे कायम हुए हैं तो उसे दागी कहना ठीक नहीं है। पर हाँ, किसी पर हत्या का या किसी पर हत्या के प्रयास का आरोप है तो वाजपेयी जी उसे जरूर कहना चाहिए। पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जनता राजनीति के अपराधीकरण को रोके, रिजेक्ट करे, इसमें जनता भी अपनी निर्णायक शक्ति का प्रयोग करे। अब ये होता तो बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बड़ा आदर करता हूं उनका, उन पे एक घटना के संदर्भ में मुकदमा चल रहा है, काफी दिनों से ट्रायल चल रहा है, तो आधी भारतीय जनता पार्टी ही अपराधी घोषित हो जाती। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हो अपराध, अपराधी की परिभाषा क्या हो, निर्वाचन आयोग की नजर में इसमें सर्वदलीय एक सहमत बननी चाहिए और हर हालत में अपराधियों को राजनीति से बेदखल करना चाहिए। शहनवाज जी, जुलाई 2014 प्रधानमंत्री ने ही भाषण पार्लियामेंट में दिया था और कहा था 2015 ऐसा लगे कि लोग ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे और शानदार ईमानदारी की फसल लहलहा रही है। और जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद तिवारी जी कर गए, एफिडेविट जारी किया गया है प्रमोद तिवारी जी, 112 सांसद ऐसे हैं 162 में से जिनके खिलाफ वाकई गंभीर मामले हैं। एफिडेविट में उन्होंने मेंशन किया है, तो इसको हम हंस के तो कह नहीं सकते हैं। और 1462 में से 1100 विधायक इस देश में ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, इसको भी हम हंस के नहीं कह सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब आप करप्शन को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं लेकिन रिजल्ट उल्टा आता है। चुनाव हाल में बिहार में जो जीते हुए विधायक हैं उनकी तादाद 54 ऐसी है जो कि गंभीर अपराध है। रास्ता क्या है शहनवाज जी? हमको लगता है ये टटोला जाए तो ज्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि वो राजनीतिक मशक्कत कर रहे हैं और आप कहेंगे जी नहीं हम तो साथ खड़े हैं।
देखिए, जहां अपराध और भ्रष्टाचार पर है पुन प्रसन्न जी, आपकी चिंता वाजिब है कि अपराध और भ्रष्टाचार से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। ये सही है कि राजनेताओं पर पिछले 10-15 सालों में भ्रष्टाचार के और अपराध के मामले बहुत सारे आए हैं, जिससे छवि राजनीति की भी गिरी है। अगर प्रमोद जी पर भी कोई मुकदमा नहीं है तो माशाल्लाह मेरे पर भी कोई भी अपराध या इस तरह का कोई मुकदमा नहीं है। कभी कभी एम्बेसी पर प्रदर्शन युवा मोर्चा के जमाने में हुआ होगा, पाकिस्तान एम्बेसी पे वो एक मुकदमा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि जब हम चर्चा करते हैं, ये चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, पुन प्रसन्न वाजपेयी जी की चिंता क्यों है? क्योंकि जो आज चर्चा हुई है, पहले तो तुलसी जी ने कहा ना कि ये सेक्शन 25 के तहत ये बनी गई कमेटी बनी है जिसमें किसी को फायदा नहीं होगा, और भोपाल में इसी में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक गई, लखनऊ में वहां पर दुकानें चल रही हैं, तो चर्चा होती है। राजनेताओं को अपने व्यवहार से हमें साबित करना होगा कि हम इन चीजों से अलग हैं। लेकिन आप कहिए, हमारी सरकार आज केंद्र में है, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हुई है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग है? कोई दाग नहीं। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन तो नरेंद्र भाई चला रहे हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन में हम प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर से नहीं, लाल किला से कहा था कि 10 साल तक ऐसी सारी राजनीति बदले की भावना को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा था टीम इंडिया बनकर काम करना है। लेकिन आपका मामला सम्मान का आता है, और सम्मान के मामले में जो मैंने पहले आपको बताया कि वो मामला आता है और आप पार्लियामेंट में उसको ले जाते हैं। तो इस देश में चीजों को अलग करना होगा। शहनवाज जी एक बात बताइए, आप बोल तो गए, नहीं शहनवाज जी एक बात बताइए, ये जो डीडीसीए का मामला है, आप लोग कीर्ति आजाद को रोकेंगे तो नहीं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? कल वो करने वाले हैं। पता नहीं, आप ही को पता होगा करने वाले हैं, हमें तो नहीं मालूम कि वो प्रेस नहीं ऐलान कर चुके हैं, बाकायदा उन्होंने कैमरे पर कहा है भाई, इंटरव्यू में कहा है, मतलब आपको पता हूं मुझे कहना नहीं। हम प्रमोद तिवारी जी, आप इस बात नहीं, आप जवाब देते हुए एक चीज और इसमें जोड़िएगा। प्रमोद तिवारी जी, अभी आपने कहा कि वो इंटरव्यू तो हमने उसमें नहीं देखा है, लेकिन डीडीसीए पर भी सिर्फ झूठा आरोप है। अरुण जेटली जी एक साफ सुथरे छवि के नेता हैं, उन पर दाग लगाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। गलत नंबर डायल कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। चलिए उसका हम इंतजार करेंगे, कौन गलत नंबर है सही नंबर है, लेकिन फिर भी। लेकिन प्रमोद तिवारी जी एक बात बताइए, अभी आपने जिक्र कर दिया इलेक्शन कमीशन का भी, लेकिन ये हेराल्ड का मामला का जिक्र तो इलेक्शन कमीशन में भी गया था, उन्होंने उस पर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, लेकिन अदालत ने दिखाई इस मामले को लेकर। हम फिर उसी स्थिति में आ रहे हैं। मुश्किल क्या है पॉलिटिशियन के सामने? जिस भी स्थिति से जीता जा सके उसमें करप्शन मायने नहीं रखता, ये क्यों नहीं मानते हैं आप? देखिए, अब मैं आपको पहले इलेक्शन कमीशन की बात कर लूं। गए थे सुब्रमण्यम जी इलेक्शन कमीशन में, गंभीरता से लिया इसको इलेक्शन कमीशन ने, फुल बेंच बैठी इनकी, और फुल बेंच ने ये कहा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अगर लोन दिया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और वहां पे ये हार गए सुब्रमण्यम स्वामी जी। दूसरा बात, जो बात हो रही है भ्रष्टाचार की, तो आप पर अगर आरोप लगे तो सबकी बड़ी साफ सुथरी इमेज है, हम पर आप आरोप लगाओ तो आप हमारी इमेज खराब कर दो। भाई, पूरा पार्लियामेंट नहीं चली, मानसून सत्र नहीं चला, हमने साबित किया कि 10 रुपए में आप शेयर खरीद के 1 लाख रुपए में उसे बेचते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, 75,000 करोड़ का आरोप लगा मध्य प्रदेश के व्यापम में, 36,000 करोड़ का आरोप लगा छत्तीसगढ़ में चावल के उसमें। तो देखिए, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नोट गिनते देखे जाएं कैमरे में, अब वो मरहूम है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं उनका। आपके एमपी अगर टीवी पे पकड़े जाएं कि पैसा भगवान ही तो नहीं है पर भगवान से कम नहीं है, तो वो भ्रष्टाचार नहीं। हम आप पे आरोप लगा दें कि आप कारगिल के शहीदों के कफन में कमीशन लेते हो, तो वो भ्रष्टाचार नहीं। भाई, नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं लूंगा। आपने उनको, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा संसदीय परंपरा का। दूसरा एक आरोप मैं लगा दूं,
एक आरोप आपने लगाया कि हम सदन इस पर नहीं चलने दे रहे हैं। शहनवाज भाई, मैं सदन में हूं और मैं बड़ा मिस करता हूं आपको। आप जैसा शरीफ आदमी गलत पार्टी में जरूर है, लेकिन मेरे दोस्त हैं आप। मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आप होते तो वहां देखते। सदन इसलिए नहीं स्थगित हम चल रहा है कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर सदन चल रहा है। जब अरुणाचल में एक चुनी हुई सरकार 60 में 40 की हमारी बहुमत की सरकार, पहली बार 36-37 साल से मैं एमएलए एमपी हूं, पहली बार मैं सुन रहा हूं पुण्य प्रसून भाई, पहली बार कि विधानसभा की फ्लोर पे नहीं, जो मुंबई केस में हुआ था, एक शादी घर में, एक रेस्टोरेंट में कुछ एमएलए बैठ जाते हैं और अपने स्पीकर को हटा देते हैं, मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। अरे बचाओ शहनवाज भाई, कल 20-25 एमपी आपके चांदनी चौक में किसी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, किसी चाट की दुकान पे बैठ जाएंगे और मोदी जी को हटा देंगे, तो क्या उनको हटा हुआ मान लिया जाएगा? हम उस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सदन नहीं चल रहा है। शहनवाज जी, सिर्फ 3 दिन बचे हैं पार्लियामेंट को भी, और मुश्किल ये है, पहली बार लग ऐसा रहा है कि टकराव चरम पर है। जैसे देखिए पुण्य प्रसून जी, इस देश की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक जान रही है कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। प्रमोद जी बिहार इतनी कुशलता से अलग अलग कारण गिना दें। आप पुण्य प्रसून जी, आप इस बात के गवाह हैं कि 6 दिन में 6 कारण बताए कांग्रेस ने। 2-3 दिन तो कांग्रेस बता ही नहीं पाई कि सदन में हंगामा क्यों है। स्पीकर साहिबा ने पूछा, तो हर दिन नहीं हूं, लेकिन मैं हमको दे देते हैं, लोकसभा लगा के और राज्यसभा लगा के बैठ जाता हूं। मैं देख रहा हूं, मैं एक पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। मैं पूरी नजर प्रमोद जी आपकी पार्टी पर रखता हूं, जितना आप नहीं रखते होंगे उससे ज्यादा नजर रख रहा हूं आपकी पार्टी पर। मैं भी आपकी पार्टी पर पूरी नजर रखता हूं। फिर शाम में आपसे बहस करना ही है या आपके प्रवक्ता का, तो हम पूरी नजर रखते हुए देख रहे हैं कि आप कारण ही नहीं बता रहे। आखिर चाय पर नरेंद्र भाई बुलाते हैं, चाय की चुस्की पर बातचीत होती है, सब कुछ ठीक होता है। जीएसटी पास करने का वादा करते हैं, जीएसटी को आप अपना बेबी बताते हैं, अपना बिल बताते हैं, और एक बार सम्मन आ गया और सम्मन आने में भी कोई हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। आपके सम्मन के बाद तुरंत पार्लियामेंट में जाके आप हंगामा शुरू करते हैं। इसी अपेक्षा नहीं है आपसे। आप जीएसटी को मत रोकिए, देश के गरीबों के बिल पास कराइए, विरोध कीजिए, संसद में अपने तर्कों से हमें जवाब दीजिए, लेकिन संसद में आप बहस नहीं करते हैं। सिर्फ हंगामा बर्पा करने से क्या काम होगा? आइए अच्छे माहौल में बहस कीजिए, संसदीय परंपरा को निभाइए। आप कहते हैं नहीं, आपने भी हंगामा किया था इसलिए हम हंगामा कर रहे हैं, तो फिर आप अगर हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हंगामा किया था। अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक भी इल्जाम आपने लगाया? एक इल्जाम नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त केंद्र की सरकार चलाकर दे रहे हैं। तो कभी आप ले आते हैं व्यापम, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ही सीबीआई जांच की मांग की, शिवराज सिंह चौहान जी ने। छत्तीसगढ़ में खुद वहां के मुख्यमंत्री कितने लोकप्रिय हैं पता है? तो सवाल सोनिया गांधी के आरोप से शुरू हुआ था। क्या वाकई मोदी सरकार सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है? सिर्फ 30% लोग की राय है कर रही है, जबकि 70% कहते हैं नहीं कर रही है। तो फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।